हे वडीज, वेलकम बैक टू द चैनल लव वाली वाइफ। और आप लोग देख रहे हो स्टोरी नैना और शिवाय की। सो बडीज, स्टोरी के लास्ट पार्ट में देखा था कि शिवाय बेड पर लेटे हुए सब कुछ सोच रही थी अपने पुराने फ्रेंडशिप के बारे में, सुनैना और अंशिका के बारे में। यही सोचते सोचते वो सो जाती है। नैना शिवाय के पास आती है, उसे सोते हुए देखती है, फिर स्माइल करती है और उसे हक करके सो जाती है। सुबह हो जाती है। शिवाय की आंखों पे धूप की किरणें आ रही थी, तो शिवाय थोड़ा सा अपना फेस साइड में करती है, लेकिन शिवाय के फेस पे अब भी लाइट आ रही थी, तो शिवाय को अच्छा नहीं लग रहा था। वो अपना फेस चादर से कवर कर लेती है और ये सब कुछ नैना बैठ करके देख रही होती है। शिवाय इस वक्त बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी, तो नैना शिवाय के साथ कमर में घुस जाती है और शिवाय को बोलती है, हे वेक अप, सुबह हो गई है। शिवाय बोलती है, आई नीड टू स्लीप। तो बोलते नहीं, बहुत सो लिया, अब उठ जाओ। नहीं नहीं ना, आई वॉन्ट टू स्लीप, प्लीज सोने दो। शिवाय, जाग रहे हो कि नहीं? तो शिवाय बोलती है, मैंने नहीं जागना, आई वॉन्ट टू स्लीप, मुझे बहुत नींद आ रही है। तो नैना बोलती है, आर यू श्योर? शिवाय बोलती है, 100%। तो बोलते ठीक है फिर। नैना ऐसा बोल करके शिवाय के ऊपर से कम्बल थोड़ा सा हटा देती है और उसके ऊपर आकर के बैठ जाती है। शिवाय बोलती है, क्या कर रहे हो? तो बोलते कुछ नहीं, बस मैं बोल रही हूँ उठ जाओ, वार्निंग दे रही हूँ। तो शिवाय अपनी आंखें हल्के से खोलती है, अपने ऊपर बैठी हुई शिवाय नैना को देखती है, अपने हाथ बंद करके नैना शिवाय के ऊपर बैठी थी, उसे गुस्से में देख रही थी। शिवाय जैसे अपनी आंखें खोलती है, नैना का एक फेस देखती है, उसके फेस पे हल्की सी स्माइल आती है। नैना बोलती है, मुस्कुरा क्यों रही हो? तो शिवाय कुछ नहीं बोलती, बस वो खड़ी होती है, नैना कमर में हाथ डालती है, उसे बेड पे गिरा देती है, हैंड से लिप्स पे किस करने लग जाती है। और नैना वो कुछ कर ही नहीं पाती, नैना बस वहीं पे होती है। श्रेया बोलती है, क्या हुआ? तो बोलती, तुमने ब्रश नहीं किया है। तो बोलती, इट्स ओके, अब तो आपको बस किस करनी पड़ेगी, आई डोंट नो। ऐसा बोल के श्रेया बस नैना को किस करने लग जाती है और नैना बस मुस्कुराती है एंड श्रेया को किस बैक कर रही थी। वे दोनों से को बहुत प्यार से किस कर रहे थे। तो नैना बोलती है, श्रेया 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 प्लीज़ प्लीज़। तो बोलते क्या हुआ? तो बोलते, उठ जाओ ना, बहुत टाइम हो गया है, हमें जाना है ऑफिस पे। श्रेया बोलते, बट आज तो संडे है ना। तो नैना बोलती है, हाँ वो। तो श्रेया बोलती है, आप भूल गए थे? हाँ, सच में मैं भूल गई थी। तो बोलते, नैना यार नींद भी खराब कर दी। तो बोलते हैं, अच्छा ठीक है, फिर तुम सो जाओ। श्रेया बोलती है, अब मूड नहीं है। तो बोलते, फिर क्या मूड है तुम्हारा? जब नैना से बोलती, श्रेया बोलती है, ऐसा बोल के श्रेया किस करने के लिए आती है। नैना बोलती है, चुप तो जाके ब्रश करो, ओके, मेरा मुंह खराब करे सुबह सुबह। तो श्रेया बोलती है, हाँ मैंने ना करूँ क्या मैं आपका? तो बोलते, कुछ नहीं कर सकते, जाओ पहले ब्रश करके आओ। श्रेया बोलती है, ओके आई एम गोइंग। ऐसा बोल के श्रेया चली जाती है। नैना बस मुस्कुरा रही होती है, हैंड ओवर से लिप्स पे हाथ रख के बोलती है, ये हमेशा ऐसा क्यों कर देती है? यू मेक मी मैड। ऐसा बोल के बेड पे लेट जाती है एंड आंखें बंद करके पिल्लों को टाइट टक करके बेड पे लेटी हुई होती है। शायद ब्रश करके मुझे बाहर आती है, देखती है और बोलती है, मुझे उठाते और खुद सो रही हो अब? तो बोलते हैं, संडे है ना तो सो सकती हूँ ना। तो शायद बोलती, नहीं अब आपको भी उठना पड़ेगा। तो बोलते, मुझे नहीं उठना। तो बोलते, अच्छा तो आपको अब उठाया जाएगा। ऐसा बोल के शिवाय नैना गोद में उठा लेती है। नैना ये चीज़ फील कर पा रही थी क्योंकि जब वो शिवाय के बहुत पास थी एंड शिवाय की धड़कनें महसूस कर रही थी, वो उसकी हार्ट बीट बस वही सोच के बढ़ जाती है। नैना कुछ बोलती नहीं है, तो शिवाय बोलते हैं, कुछ बोलोगे नहीं? तो नैना बोलते, हाँ मैं बोल रही हूँ, कुछ बोलोगे नहीं? नैना बोलती है, मुझे अच्छा लग रहा है, तो मुझसे आज तक कभी मुझे गोद में उठाया नहीं है ना, तो इसलिए। तो शिवाय बोलती है, अच्छा तो कैसा फील हो रहा है? तो नैना बोलती है, वियर्ड। तो बोलते, सच में मुँह उतार दो नीचे? तो बोलते, नहीं अच्छा लग रहा है। तो वो सब तो बोला वियर्ड। तो बोलता, मतलब फीलिंग वियर्ड है बट काफ़ी अच्छी है। तो शायद मुस्कुराते हुए बोलती है, आई डोंट नो आप बोलना क्या चाह रहे हो, बट इट्स ओके, आपको जैसा ठीक लग रहा है, बट जाओ शावर लेके आओ। तो वो तुमने लिया? तो बोलते, नहीं
पहले आप जाओ, मैं डैड से मिल के आती हूँ। तो बोलते हैं ठीक है। तो नैना शावर लेके चली जाती है और शिवाय अपने डैड से मिलने के लिए जाती है। वो उनके रूम में जाती है तो उसका डैड बोलता है आ जाओ। तो वो देखती है उसके डैड आराम से बैठे हुए फ़ोन यूज़ कर रहे हैं। शिवाय बोलती पापा क्या कर रहे हो? तो बोलते कुछ नहीं, बस जानना चाह रहा हूँ जब तक मैं सो रहा था कि इसने में क्या क्या चीज़ें आ चुकी हैं। फ़ोन देख रहा था ट्राई कर चलाने की क्या क्या चीज़ें हैं इसके अंदर, ना सबसे जुड़ा रहना चाहिए। तो बोलते हैं हाँ वो तो मुझे पता है। तो बाय द वे तुम्हारा लेटर मुझे मिला। तो बोलते हैं कैसा लगा? तो काफ़ी अच्छी लाइनें थी, बट मुझे समझ में नहीं तुमने इतनी हाइप क्यों बनाई उसकी, जैसे तुम किसी मूवी के अंदर हो एंड तुमने फिर मुझे लेटर लिखा। श्रेया बोलती है पापा आपको पता है ना मुझे मूवीज़ कितनी पसंद थी, आपके साथ देखने जाया करती थी, तो बस थोड़े से गुण वहाँ से आ रहे हैं और कुछ नहीं है। फिर श्रेया ने मुस्कुराते हुए बोलते हैं कि इतने स्ट्रेट फेस के साथ तुमने ये डायलॉग बोला है ना, अगर तुम किसी मूवी के लिए जाते ना तो मैं बाहर निकाल दे जाता। शायद बोलती पापा एक तुम्हें एक्टिंग करने की ट्राई करी और आप, तो बोलते एक्टिंग में और ओवर एक्टिंग में एक छोटी सी लाइन का फ़र्क होता है और तुमने वो लाइन सिर्फ क्रॉस नहीं की, तुमने लाइन को तोड़ दिया, फोड़ दिया। तो बोलते ओके पापा इतनी बेइज्जती काफ़ी मेरे लिए। तो उसके डैड बोलते हैं आगे बैठो इधर। तो आगे बैठ जाते हैं, दोनों बातें कर रहे होते हैं। तो शायद डैड बोलते हैं शायद आर यू श्योर तुम जो कर रहे हो ठीक कर रहे हो, ये सब कुछ सही जाएगा? तो शायद मुस्कुराते हुए बोलती है मैं जो भी कर रही हूँ ना सोच समझ के कर रही हूँ पापा, तो आप टेंशन ना लो, एवरीथिंग विल बी फाइन, एक्चुअली एवरीथिंग गोना बी फाइन। तो मतलब तुम्हें नहीं लगता कि तुम यहाँ पे थोड़ा फिल्मी काम कर रही हो? श्रेया बोलती है पापा यार इतना अच्छा बिल्डअप दिया है मैंने सब कुछ को, एंड आप इससे बोल रहे हो कि अरे डोंट वेरी पापा, मुझे सब कुछ ठीक करना है, नैना को खुश रखना है ना, तो उसके लिए मुझे सब कुछ करना पड़ेगा। ओके समझ रहे हो ना? तो बोलता है हाँ मैं समझ रहा हूँ सब कुछ ठीक है, तुम्हें सही लगे। वायदे में मुझे तुम्हारा प्लान बिल्कुल समझ में नहीं आया है, पर तुमने बनाया तो कुछ सोच समझ के बनाया होगा। शायद बोलती है बस पापा आपका ये ट्रस्ट मुझे चाहिए था, अब इतना मिल गया तो काफ़ी है। बाय द वे हेल्थ कैसी हो आपकी? तुम जब से आई हो ये 5 बार मुझसे पूछ रही हो। तो बोलते पापा बताओ ना यार। तो बोलते हाँ मैंने पहले बोला था मैं ठीक हूँ, अभी बोल रहा हूँ ठीक हूँ, तो फिर डॉक्टर के चले। तो बोलते जब ठीक हूँ तो क्यों जाऊँ? पापा प्लीज़ चलो ना, एक बार दिखा के आ जाओ ठीक हो कि नहीं, एक बार डॉक्टर चेकअप कर देंगे, कंफर्म कर देंगे। तो बोलता है मैं बोल तो रहा हूँ। तो बोलते मैंने कहा ना पापा अब चलोगे तो मतलब चलोगे। नैना सरशिवा इतना बोल रही होती थी, नैना आती बोलती हाँ और अंकल को मैं ले जाऊँगी। तो शोएब बोलते हैं आर यू श्योर? तो बोलते हाँ मैं लेके जाऊँगी अंकल, आप बाहर चलोगे? तो बोलता ठीक है बेटा। शोएब बोलती इतनी देर से मैं बोल रही थी तब कुछ नहीं, इसने बोला ठीक है बेटा। तो बोलते हैं मैंने बोलते सब बोलती मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं? तो शिवा थोड़ी सी नौटंकी करते हुए बोलती है पापा हम आपके खुद का खून हूँ कि नहीं हूँ ये बता दो मुझे, आप मेरी बात नहीं मान सकते थे? तो नैना मुस्कुरा रही होती है। श्रेया बोलती है नैना आपने मुझसे पापा छीन लिए। ऐसा बोल ऐसे नौटंकी कर रही होती है। नैना बोलती है श्रेया तुम तो कभी ऐसा नहीं करते हो। तो श्रेया की डैड बोलता है ये तो हमेशा ऐसा करती है, बचपन से आदत है इसकी। तो बोलते बट मैंने कभी देखा नहीं। तो श्रेया बोलती है क्या है ना वक्त के साथ ये चीज़ें बदल जाती है, अब पापा वापस मिले हैं तो उनके साथ नौटंकी करनी बनती है ना, क्यों पापा बनता है ना? तो बोलते हैं तो हमारा चलता है। बाद वे मुझे कॉल आया था। तो बोलते किसका पापा? तो बोलता है तुम्हारी बचपन की फ्रेंड का, सुनैना और अंशिका का। श्वेता बोलती है अरे नहीं पापा मत बोलना आगे। श्वेता बस यही दुआ कर रही होती है। इतने में नैना बोलती है ये लोग कौन है? तो बोलते बेटा तुम्हें नहीं पता, ये शिवाय के बचपन के फ्रेंड है, स्कूल टाइम से इन लोगों की फ्रेंडशिप है। शायद तुम अभी इनसे मिली नहीं होगी, ये यहाँ पे नहीं थे, काफ़ी टाइम से बाहर थे। एंड शिवाय वो तुमसे तुम्हारा फ़ोन पे कॉल करने की ट्राई कर रही थी, बट शायद तुम्हारा फ़ोन साइलेंट है इसलिए तुम उठा नहीं रही हो। तो उन लोगों ने मुझे कॉल करके बोला कि तुम उनसे जाके मिल लो। शायद बोलती है ठीक है पापा मैं जाके मिल लूँगी। शायद नॉर्मल बिहेव करती है। नैना बोला अच्छा ठीक है बट अंकल आपको दिखाने में तो जाना था। तो बोलते हैं कि हाँ बेटा वो भी था।
तो उन्होंने बोलते कोई बात नहीं शोएब, तुम जाके अपने फ्रेंड से मिलो, मैं अंकल को हॉस्पिटल लेके चली जाऊँगी। शोएब बोलती है ओके। शोएब कुछ नहीं बोलती है, फिर नैना जैसे जाती है शोएब बोलती पापा आपको पता है ना? तो बोलते क्या? तो बोलते हैं पापा इतने भोले ना हो के मैंने आपको सब कुछ बताया था, जो आपको इतना याद है कि मैंने आपको ये कहा था कि नैना जिसे मैं प्यार करती हूँ, आपको इतना सब कुछ याद था, तो आई डोंट थिंक सो कि आप वो भूलोगे जो मैंने आपको बताया था अंशिका और स्नेहा के बारे में, राइट? तो बोलते हैं बेटा मुझे याद नहीं आ रहा। तो शोएब बोलते पापा आप जानते नहीं नैना को, वो मार डालेगी मुझे। चाहते क्या होता? बोलते कुछ नहीं, बस इतने नौटंकी तुम करते हो, थोड़ा सी मैं भी कर दिया। अब देखो आज नहीं तो कल सुनैना और अंशिका को नैना के बारे में पता लगेगा और नैना को इन लोगों के बारे में पता लगेगा, तो इट्स बेटर कि तुम खुद बता दो। तो बोलते पापा मैं बता दूँ, उसमें कोई इशू नहीं है, बट नैना मेरी जान खा जाएगी। तो बोलते बेटा वो तो हो नहीं है, तुमने प्यार ही इस लड़की से किया है, वैसे नैना अच्छी बच्ची है, तुम्हारी बात समझेगी। श्रेया बोलती हाँ समझेंगी, ताने बच्चे से मारेंगी, वाह आप नहीं समझ सकते। मैं जा रही हूँ, आई नो मेरी बहुत पक्की है। श्रेया से बोल के रूम में जाती है। नैना वहीं खड़ी होती है अपने हाथ बांध करके। अंशुआ को बोलती है श्रेया तुम्हारी ये फ्रेंड कौन सी आ गई जिनके बारे में मुझे कुछ पता ही नहीं है? श्रेया बोलती है अरे पता है तो सही, बचपन के फ्रेंड हैं और वो यहाँ पर रहती नहीं है, तो वो अभी आई है। तो बोलते कब? तो बोलते जब आप कल चले गए थे ना वहाँ से, उसके बाद वो वहाँ पे आई थी, तो फिर हमारी मुलाकात हुई थी। शिवाई इसलिए बोलती है कि उसे पता था कि नैना इनसे मिलने वाली है। अगर शिवाई ने इस वक्त झूठ बोला डेफिनेटली उसे मरना है, नैना के ताने अलग से आएंगी। सो उसने पहले बता दिया। क्या नैना बोलती हूँ ठीक है, वैसे मैंने अपॉइंटमेंट ले ली डॉक्टर की, पर डॉक्टर ने बोला कि वो आज ज़्यादा बिजी है, तो मुझे अपॉइंटमेंट कल की मिली है। सो आज मैं भी तुम्हारे साथ जा रही हूँ तुम्हारे फ्रेंड से मिलने के लिए। तो शोएब बोलती है आप कल तो आए थे? तो बोलते हैं हाँ पर तुम्हारे बचपन के फ्रेंड से मैं कभी नहीं मिली, मुझे जानना है उनके बारे में, मैंने उनसे तुम्हारे बारे में। आई थिंक तुम्हारे जो भी फ्रेंड्स अब तक के वो सारे कॉलेज के फ्रेंड हैं, बट स्कूल का फ्रेंड तुम्हारा कोई अभी तक मिला नहीं मुझे, और तुम्हारे ये फ्रेंड्स स्कूल के टाइम की है, तो जानना बनता है ना। शायद बोलती है हाँ ठीक है ओके, कोई दिक्कत नहीं है, मिल लेते हैं। खैर शायद आती है, चेंज करती है, फटाफट रेडी हो जाती है और खुद को मिरर में देख के बोल रही होती है शिवाय तुझे हिम्मत रखनी है, हिम्मत बनाए रखनी है। आज नैना तुझ पर गुस्सा बहुत ज़्यादा करेगी, जेलस अनलिमिटेड होगी, एंड पक्का तुझसे लड़ाई करेगी, तुझे बहुत मारेगी, तुझे इन सब के लिए तैयार रहना पड़ेगा। एंड दूसरा तुझे अपने प्लान पे ध्यान देना पड़ेगा। वेल इट्स गोइंग ओके, बट सबसे पहले तेरे सामने बहुत बड़ी समस्या आ रखी है, तुझे वो भी सोल्व करनी है, बट यहाँ पे तो मैं क्या करूँ? शायद कंफ्यूज होती है, इमोशनल हो रही होती है, कभी वो खुद को समझा रही होती है, एंड फाइनली डिसाइड कर लेती है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उसे कुछ भी सोचने से, जाना उसे पड़ेगा। नैना श्वेता की कार में बैठते हैं एंड ये चल देते हैं श्वेता के घर पे। ये लोग श्वेता के घर जाते हैं। नैना बोलती है हम लोग यहाँ क्यों आए हैं? तो बोलते मेरे फ्रेंड्स यहीं पे हैं। तो बोलता अच्छा तुम्हारे घर पे, ठीक है देखते हैं। तो ये लोग घर के अंदर जाते हैं एंड ये देखते हैं कि मेन हॉल के अंदर श्वेता के फ्रेंड्स बैठे हुए हैं जिन्हें नैना जानती थी, बट श्वेता को नैना देखते रहो बोलती है तुम्हारे बचपन की फ्रेंड कौन है यहाँ पे? तो नैना को श्वेता बोलती है आप बैठो ना, वो इधर ही होंगी। तो श्वेता बोलती कहाँ है? तो बोलते कि गैस कर। श्वेता बोलती है मेरे रूम में होंगी। तो श्वेता जाते हैं मेरे रूम में और उन दोनों को देखती हूँ बेड पर लेटी पड़ी हैं। तो श्वेता बोलती है हेलो तुम दोनों उठोगे या सोते रहोगे? तो वो दोनों आँख खोलते हैं, श्वेता की तरफ देखते बोलते तुम तो जागे हुए हैं। और श्वेता बोलते हैं ठीक है आओ बाहर बात करते हैं।
तो बोलते हैं बाहर क्यों गया, तेरे सारे फ्रेंड आ रखे हैं तो वी आर नॉट गोइंग। जब अंशिका ये बोलती है सुनैना भी बोलती है या आई एग्री, वो सब लोग हमारी बातों को डिस्टर्ब करते हैं, हमारी बातें समझते ही नहीं कुछ भी। तो श्रेया बोलती है वो मेरे फ्रेंड्स हैं। तो बोलते हैं ओके हम समझ गए, अब चले ही शोए। तो बोलते हैं हाँ चलो। अंशिका एंड सुनैना बाहर जाकर के बैठ जाते हैं। सुनैना शिवाय को स्माइल करके देख रही होती है, वो ये भी नहीं देखती है कि शिवाय के फ्रेंड्स के अलावा यहाँ नैना भी है। वो बस लगातार शिवाय को देख रही होती है अपने फेस पे स्माइल लेकर के। लेकिन अंशिका वो शांति से बैठी होती है, वो भी शिवाय को देखती है बट इतना भी नहीं। वो नोटिस कर लेती है कि नैना वहाँ पे है। तो वो बोलती है शिवाय ये कौन है, अभी कोई तुम्हारी नई फ्रेंड है। तो शिवाय बोलती है या। तो नैना बोलती है एक सेकेंड, ये मुझे अपने फ्रेंड से फ्रेंड मिलके ये हो क्या रहा है, मतलब शिवाय ने आज तक अपने सभी फ्रेंड से मुझे इंट्रोड्यूस करवाया है तो उसके पार्टनर के तौर पे, बट ये फ्रेंड के तौर पे भी क्यों करवा रही है। मे भी शायद अभी बताना नहीं चाह रही है या फिर कोई और रीज़न हो सकता है, मुझे ओवर थिंक नहीं करना चाहिए। नैना सोच करके फिर स्माइल करती है। तो अंशिका बोलती है नाम क्या तुम्हारा। तो नैना बोलती है नैना। नाइस टू मीट यू नैना, आई एम अंशिका। तो बोलते हैं नाइस नेम, नाइस टू मीट यू टू। इनके बीच में इतनी कम बातें होती हैं और इतनी फॉर्मल तरीके से बातें होती हैं जैसे कोई बिजनेस मीटिंग में बैठे हो। शिवाय देखती है, बोलती है चलो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, पर सुना ना वो बोलती है तुम भी शिवाय की फ्रेंड हो, नैना नाम है, काफ़ी प्यारा नाम है तुम्हारा और दिखती भी काफ़ी अच्छी हो। ऐसा बोल के वो शिवाय को घूरती है और फिर नैना को देखती है और बोलती है तो तुम कितने क्लोज हो शिवाय के। जब सुनैना नैना को ये बोलती है तो बोलते हैं कि हम काफ़ी अच्छे फ्रेंड हैं। क्यों। तो बोलते हैं हाँ बट शायद उतने अच्छे फ्रेंड नहीं जितने हम लोग होंगे। तो नैना बोलती है हाँ मे बी बिकॉज आप लोग उसके बचपन के फ्रेंड हो राइट। तो बोलते नहीं तुम जानती नहीं हो हम कितने ज़्यादा अच्छे फ्रेंड हैं, कितने ज़्यादा। वैसे बोल के शिवाय की तरफ बड़े प्यार से देखती है। नैना उसकी जिस तरीके से वो देखती शिवाय को समझ आती है। वो बोलती है अच्छा कितने क्लोज फ्रेंड थे। एंड शिवाय के फ्रेंड्स भी बोलते हैं हाँ यार हम इतने जानते हैं तुम लोग फ्रेंड्स हो बट कितने क्लोज फ्रेंड थे ये नहीं जानते। तो सुना ना बातों को अपने तरीके से बताते हुए बोलती है हम इतने क्लोज फ्रेंड थे, जब हम छोटे छोटे थे ना तब साथ में नहाया करते थे। एंड ट्राई बोलती है नहीं ब्रो ये क्या बकवास कर रही है। तो उन्होंने शिवाय की तरफ घूर के देखती है तो शिवाय बोलती है वाटर पार्क में स्विमिंग पूल में साथ में आते थे ना तो वहाँ की बात कर रही है। तो नैना अब थोड़ा काम होती है और बोलती है हाँ ठीक है। एंड फिर सुनैना बोलती है हम साथ में सोया करते थे। तो फिर नैना देखती है शिवा बोलती है वो हम छोटे थे ना तो कई बार साथ में घर पर रहते थे तो एक ही बेड होता था, हम सब लोग शेयर करते थे सारे फ्रेंड्स। तो बोलती है ओके। बस सुनैना बता रही होती है शिवाय नैना को जस्टिफिकेशन दे रही होती है। तो इतने में अंशिका बोलती है कि या वी आर वेरी क्लोज फ्रेंड। एंड जब अंशिका बोलती थी ना तो चीज़ें थोड़ी डिफरेंट हुआ करती थी क्योंकि अंशिका थोड़ा सीरियस होकर बोलती थी। वो सुनैना की तरह बातों मतलब बड़ा चढ़ा के नहीं बोलती थी, वो एकदम क्लियर बोलती थी वी आर वेरी गुड फ्रेंड्स। एक्चुअली हम बहुत ज़्यादा क्लोज फ्रेंड्स थे। वो सब इतना बोलती है, वो भी ये भी बताती कि कितने क्लोज थे कैसे थे कुछ भी नहीं। बट नैना उसकी बातों को कुछ ज़्यादा सीरियस लेती है एंड वो बोलते हैं कि दुनिया कितने क्लोज फ्रेंड थे ये, जो कब से बोलते थे क्लोज फ्रेंड थे माना बचपन के दोस्त है बट इतना भी क्या क्लोज फ्रेंड थे। वो ये सोच रही होती है इतने में शिवाय का फ्रेंड अंश ये साहब बोलते हैं कि यार तुम लोग अपनी फ्रेंडशिप की स्टोरी तो बताओ मैं, हम तुम लोगों को जानते ही नहीं, खास करके शिवाय के बारे में कुछ नहीं जानते। सो बड़ी से आप लोग जानते हो, मैंने आपको पहले पार्ट में इससे पहले वाले पार्ट में बता दिया था कि इन लोगों की फ्रेंडशिप किस तरीके से हुई थी। लेकिन आगे इन लोगों की लाइफ में क्या होता ये जानना और ज़्यादा इंटरेस्टिंग था क्योंकि उस दिन जब फ्रेंडशिप हुई थी उनकी उसके बाद में साथ में बहुत घूमा करते थे बहुत ज़्यादा।
तो अब ये लोग स्टोरी बताना शुरू करते हैं इन लोगों को कि इनके फ्रेंडशिप के बाद में क्या हुआ था। ये लोग सेम क्लास में थे, मतलब इनकी क्लास सेम थी बट क्लासरूम अलग अलग थे। सेक्शन में बैठे होता ना वैसे, तो शिवाय भी एक अलग सेक्शन में थी एंड ये लोग अलग में थे। तो इसीलिए शिवाय अलग क्लासरूम में रहा करते थे और ये अलग। बट 6 से इनकी खाली पीरियड आया करते थे, बाहर निकल जाते थे मस्ती के लिए। शिवाय तो बिना खाली पीरियड में निकल जाया करते थे। यू नो अबाउट हर। तो शिवाय ऐसे ये लोग एक दिन मस्ती कर रहे होते हैं और ये दोनों बहुत ज़्यादा डरा करती थी। छोटी थी तो इन लोगों को थोड़ा डर लगा करता था कि कहीं पकड़े ना जाए, पकड़े जाएंगे तो क्या होगा। ऐसे इनकी फ्रेंडशिप थी। ऐसे लोग बहुत घुमा करते नहीं। शिवाय की पड़ोसी भी थी। शिवाय अब तक इनको जानती नहीं थी कि इनके पड़ोसी ही हैं, क्योंकि वो हमेशा बाकी लोगों के साथ खेलती रहती थी। उसे मतलब नहीं था, जो खेलने आया वो उसका फ्रेंड बन गया, जो नहीं खेलने आया वो नहीं जानती उसे। एज सिंपल एज दैट। शिवाय बस इतना ही जानती थी। तो शिवाय बस इन लोगों के साथ भी खेलना शुरू कर देती है बाहर आकर के एंड ये सब लोग बहुत ज़्यादा क्लोज फ्रेंड बन जाते हैं। मतलब ऐसा होता था कि शिवाय का जो रूम था उसके अंदर ये तीनों सोते थे एंड कई बार शिवाय इनके घर जाती थी तो वो जो इन दोनों की मॉम थी और इन लोगों के लिए खाना बनाती थी एंड ये सब लोग एक ही रूम में रहा करते थे। इतने ज़्यादा क्लोज फ्रेंड थे। लेकिन चीज़ तब खराब होना शुरू हो जाती है जब शिवाय के डैड का एक्सीडेंट हो जाता है। वो थोड़ा अपने काम को ज़्यादा प्रायोरिटी देती है एंड ये उस वक्त उसके साथ में ही थी। ऐसा नहीं उसको कभी सपोर्ट नहीं करती थी, ये शिवाय को सपोर्ट करती थी एंड इन लोगों के दिल में शिवाय के लिए फीलिंग्स डेवलप होना शुरू हो जाती हैं। पहले किसके दिल में होती है नहीं पता, बट शायद श्रेया का नेचर जो पहले था एंड जो बाद में होता है, ये दोनों ही लोग उसी से प्यार करने लग जाते हैं। आई नो इट काइंड ऑफ कंफ्यूजिंग एंड कॉम्प्लिकेटेड। खैर शिवाय तो अपने काम में बिजी रहती थी, अपना काम करती रहती थी एंड वो बस ट्राई करती थी किसी भी तरह पैसे कमाए, अपनी लाइफ को मैनेज करे। एंड यहाँ अंशिका शिवाय को बस इसी तरीके देखा करती थी। जहाँ सुनैना शिवाय का फ्रैंक नेचर देखा करते थे तो अंशिका उसका हार्ड वर्किंग नेचर देख के उससे इम्प्रेस होती थी। अंशिका बस शिवाय को हमेशा नोटिस करती थी, उसके साथ बात भी करती थी एंड शिवाय को दोनों का नेचर अच्छा लगता था अनटिल वो दिन आता है जिस दिन शिवाय कोई काम नहीं करती है। वो संडे का दिन होता है एंड लोग फिर से थोड़ी मस्ती करते हैं क्योंकि शिवाय उस दिन मतलब बहुत ज़्यादा थकी हुआ करती थी काम करके एंड वो शायद 11th क्लास के बाद तक थी जब शिवाय चीज़ों को समझने लग गई थी, अपनी फीलिंग्स को भी एंड अपने आप को भी। एंड ये सारी चीज़ें बता रहे होते हैं ये लोग नैना को। नैना सब कुछ सुन रही होती है कि अच्छा साथ में एक रूम में रहते थे ये दोनों, ऐसे के साथ में एक रूम शेयर करती थी, साथ में फीलिंग्स भी थी जो कि ये लोग खुलेआम बोल रहे थे। नैना सब कुछ सुन रही थी। शिवाय जो कि बस बोल रही थी कि अच्छा मतलब मरना मुझे आज ही है। शिवाय सुन ले बेटा सुन ले, इन लोगों ने सारी बातें स्किप कर दी है। हमने जो साथ में मस्तियाँ की, साथ में जो घूमे, सब सब कचरे में गया। लेकिन इन लोगों को सिर्फ इतना याद है कि फीलिंग्स के बीच में बस आई डोंट नो यार, इन लोगों ने एक भी बात नहीं बताई। हमने जितना अपने पड़ोसी को परेशान किया, अपने गली मोहल्ले वालों को परेशान किया, अपने स्कूल को जितना बर्बाद किया, कुछ नहीं बताया। बताया तो सिर्फ ये कि हमारी फीलिंग्स, इन लोगों की फीलिंग्स कितना मैं क्या बोलूँ। शायद बस ये सोच के सर पकड़ी हुई थी। इतने में ही सुनैना बोलती है हम दोनों उसके लिए फील करते थे। हाँ मैंने ये बात अपनी बहन को बताई है, इसने मुझे बताई। तो हम दोनों ने डिसाइड किया कि जिसे शिवाय चूज़ करेगी वो इंसान उसी का होगा, राइट। तो अंशिका बोलती है या। पर अंशिका इस पूरे टाइम में चुपचाप आँख बंद करके सोफे पे अपना सर रख के बैठी हुई थी। शिवाय बोलती है इसको देखो, ये शर्फी की उतर बैठी हुई है, इससे कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। अंशिका बोल मतलब जो सुनैना होती है वो बोले जा रही होती है एंड सुनैना फिर जब वो बोलती है कि शिवाय से इन्होंने 11th क्लास में जब कन्फेस किया था, मतलब उस दिन संडे था, तो सबसे पहले सुनैना जाती है, वो शिवाय को दिखती है, उसे अपने घर बुलाती है। तो शिवाय घर चली जाती है, इनके नॉर्मल था। पहले लोग साथ में बैठ कर के वीडियो गेम्स खेल रहे थे तो शिवाय भी खेल रही थी।
अंशिका उस वक्त बाहर जाती है तो सना शिवा को बोलती है शिवा तुमसे कुछ बात करनी है। शिवा बोलते हाँ बोलो। तुम तो गेम थोड़ा साइड में रखोगी। तो शिवा साइड में रख देती है एंड बोलती क्या हुआ। तो सुना ना शिवा के दोनों हाथों को पकड़ती है, उससे साइड में ले जाके खड़े करती हुई बोलती है आई नो हम लोग फ्रेंड्स हैं काफ़ी टाइम से, हमारी फ्रेंडशिप काफ़ी अच्छी है राइट। शिवा बोलती है हाँ तो बोलते कि आई थिंक आई लव यू शिवाय। शिवा बोलती है हाँ आई लव यू टू यार, उसमें क्या हो गया, तो ये बोलने के लिए मुझे इधर बुलाई है। तो बोलती है शिवाय वो वाला नहीं। तो बोलते वो वाला क्या नहीं। तो बोलते तू समझ नहीं रहा यार। "हम्म, जैसे एक लड़की करती है वैसे ही मुझे तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनना है। तो शिवा बोलती है हैं। तो बोलते हाँ क्या हुआ। शिवा बोलते नहीं कुछ नहीं, मजाक चल रहा है क्या यहाँ पे, कोई तुम लोग मेरे साथ प्रैंक वैंक तो नहीं कर रहे। तो बोलती नहीं शिवा आई एम सीरियस, तुझे लग रहा है मैं प्रैंक कर रही हूँ जो इस टाइम पे। तो बोलते नहीं मतलब सडनली क्या हो गया। तो मुझे सडनली कुछ नहीं हुआ है, ये फीलिंग्स बहुत टाइम से है बट मुझे समझ में पहले स्टार्टिंग में नहीं आई, जब आई तो लगा तुझे कन्फेस कर देना चाहिए। तो बस बता रही हूँ जस्ट आई लव यू एंड आई वॉन्ट टू बी योर गर्लफ्रेंड फॉर एवर। मुझे वो इंसान बनना है ना जैसे तुम हमेशा अपनी ज़िंदगी में रखो। तो शायद बोलते वो तो हम लोग फ्रेंड बन के रह सकते हैं ना, इसके लिए ये नया टैग क्यों चाहिए। तो बोलता कोई टैग वैग नहीं है, ये शी मेरी फीलिंग्स हैं जो मैं तुम्हें बताई। तुम्हें बोलना क्या है। तो शायद बोलती है देख यार आई एम जस्ट वी आर जस्ट फ्रेंड्स हो गए, मैं ऐसा फील नहीं करती। तो बोलती है आर यू श्योर शिवाय। तो शिवाय बोलती है हाँ हम डेफिनेटली। तो बोलते हैं तो तुम किसी और से प्यार करते हो। शिवाय बोलती है नहीं इतना टाइम क्या मेरे पास में, तुम जानते ही हो मैं हमेशा काम में बिजी रहती हूँ, सो नहीं कोई नहीं है। तो बोलते फिर ठीक है, मतलब अब भी मेरे पास में बहुत सारे मौके हैं राइट शिवाय। जो बोलते किस चीज़ के। तो बोलते ऑफकोर्स तुम्हें बताने के। तो शिवाय बोलते यार ये कोई गेम थोड़ी ना है। तो बोलते अरे नहीं गेम नहीं है बट आई नो सुनने का चार्म इतना तो है ही कि तुम मर जाओगे। तो शिवाय बोलती है मजाक मत नहीं चल रही हो के हम सीरियस। तो बोलते हैं हाँ आई नो तो सीरियस है एंड मैं भी सीरियस हूँ, तो वेट एंड वॉच। मुझे पता है तुझे मुझसे प्यार हो ही जाएगा। और फुल्ली कॉन्फिडेंट हो जाकर बैठ जाती है, वीडियो गेम खेलने जाती है। शिवाय वो कन्फ्यूज खड़ी होती है, बोलती है भाई हो क्या रही है, मतलब मेरी फ्रेंड ने मुझे प्रपोज कर दिया एंड जाकर के बैठी है ऐसे आराम से बैठी है। शिवाय कन्फ्यूज खड़ी थी क्योंकि शिवाय के अब तक सब कुछ मस्ती मजाक एंड काम था। शिवाय ने कभी भी एंड प्यार मोहब्बत से करीब पढ़ने का सोचा ही नहीं था। सडनली उसकी फ्रेंड नो वेयर कहीं से आती है, ऐसे प्रपोज करती है एंड अंदर से जाके बैठ जाती है। शिवाय के लिए ये चीज़ बड़ी थी। तो शिवाय बस कन्फ्यूज होकर के वहीं खड़ी थी। इतने में ही जो सुनना थी वो रूम के बाहर चली जाती है। तो शिवाय थोड़ा रिलैक्स होकर के बैठ जाती है एंड सोच रही होती है, चीज़ें प्रोसेस कर रही होती है। अगर वंशिका रूम में आती है और शिवाय की तरफ देखती है, शायद अंशिका की तरफ देखती है। अंशिका भी शिवाय के करीब आकर के बोलती है शिवाय। शिवाय बोलती है हाँ क्या हुआ। तो बोलती है तुझसे कुछ बात करनी थी। शिवाय बोलती है अब इससे क्या बात करनी है। अब शिवाय फिर से उसकी तरफ देखती है तो मतलब सब बैठे हुए दोनों लोग एंड अंशिका बोलती है शिवाय। शिवाय बोलती है हाँ। तो अंशिका चीज़ को थोड़ा बोलने में हेजिटेट कर रही थी, उसे थोड़ा डर लग रहा था, उसकी हार्ट बीट तेज थी, ये बोलने से वो घबरा रही थी। एंड चीज़ शिवाय को साफ दिख रही थी कि ये कुछ तो बोलना चाह रही है लेकिन घबरा रही है। तो शिवाय को लगता है कि शायद कोई कॉम्प्लिकेट थिंग है, शायद से कोई हेल्प चाहिए। शिवाय बोलती है क्या हुआ तो ठीक है ना, ऐसा बोल के उसके शोल्डर पर हाथ रखती है। शिवाय बस इतना करती है ना अंशिका, उसको शायद कुछ समझ में आता है कि अपनी फीलिंग किस तरीके से एक्सप्रेस करे। तो वो सीधा शिवाय के लिप्स पे किस कर लेती है एंड पीछे हट जाती है। शिवाय कुछ प्रोसेस कर ही नहीं पाती है। वो बोलती अंशिका वो व्हाट।
तो बोलते कि आई लव यू शिवाय, दैट्स ऑल। ऐसा बोल करके अंशिका सोफे पे अपनी आंख बंद करके जिस तरीके से वो अभी बैठी है उस तरीके से बैठ जाती है एंड अपने दिल पे हाथ रख के बोलते थैंक गॉड मैंने बोल दिया, मुझे लगा नहीं था मैं बोल पाऊंगी। क्योंकि अंशिका के लिए ये चीज़ें कन्फेस करना बहुत ज़्यादा टफ थी, बहुत ज़्यादा। तो उसने जब कर लिया तो वो थोड़ा शांत होकर के बैठ गई। लेकिन शिवाय वो पूरी तरीके से पागल हो गई। वो बोलती भाई क्या चल कर रहा है, ये संडे था, इतना स्ट्रेसफुल डे कब से होने लग गया, इतना प्रेशर तो मुझे तब फील नहीं हुआ जब मुझे अपने पापा की मेडिसिन लेने जाना था, ये यहाँ पे इतना प्रेशर क्यों फील हो रहा है मुझे। तो अंशिका बोलती है गिव मी द आंसर, हाँ मैं यहाँ पे टाइम रुक नहीं सकती। शिवा बोलती है तू क्या, मैं भी नहीं रुक रही यहाँ पे, मैंने चले जाना यहाँ से। आई थिंक वी आर जस्ट फ्रेंड, ओके जस्ट फ्रेंड, ऐसा बोल के शिवाय वहाँ से चली जाती है क्योंकि उससे अब नहीं हो रहा था भाई, वो बोले क्या करे क्या। एंड सब कुछ नैना सुन रही थी। नैना को बहुत ज़्यादा वाला गुस्सा आता है। वो गुस्से में खड़ी होती हुई बोलती है यू कैसा, तो बोलते हैं हाँ मतलब आई डू। उस वक्त समझ में नहीं आता तो मैंने कर दिया था। अंशिका ये सब कुछ अभी आंखें बंद करके बोल रही थी। नैना कुछ वहाँ पे जितने भी लोग मौजूद थे सब देख पा रहे थे, इवन सुनैना भी। सुनैना बोलती है तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो। ऐसा बोल के वो दिखते शिवा था, शिवा जो डरी पड़ी थी मतलब उसकी तो लगी पड़ी थी। एंड वो दिखती है कि नैना उसे घूर के देख रही है। तो शिवा बोलती है नैना, तो नैना बोलती है व्हाट, बोलोगी कुछ, तुमने तो कोई मुझे से कुछ बताया नहीं। शिवा बोलती है क्योंकि आपने कभी से कुछ पूछा नहीं। तो बोलते शिवाय, तो शिवा बोलती है हाँ। नैना बहुत गुस्से में होती है, वो कुछ बहुत कुछ बोलना चाहते थे लेकिन वो सब कुछ नहीं बोलती है क्योंकि यहाँ पे शिवा के सभी फ्रेंड्स बैठे थे। एंड नैना सबके सामने शिवा की इंसल्ट कभी नहीं करती है, अकेले में बहुत करती है बट सबके सामने नहीं करती है। नैना गुस्से में बाहर चली जाती है, शिवा इसको बिसी जाती है। एंड यहाँ पर अंशिका सुना ना दोनों देखते हैं कि ये सब कुछ क्या हुआ अभी, शिवा कहाँ जा रही है। तो ये आवाज़ आती है शिवा को, तो शिवा पीछे मुड़ के आती है एंड दोनों को बोलती है तुम दोनों पागल हो गए यार। तो बोलते क्या हो गया। तो बोलते शी इज़ माई गर्ल। तो दोनों बोलते व्हाट। तो बोलते गर्लफ्रेंड है मेरी यार। तो बोलते नैना सॉरी सुनैना और अंशिका दोनों से थोड़ा कंफ्यूज होते हैं। बोलते कि बट तूने हमें बताया नहीं। तो बोलते हैं कि यार तुम दोनों को बताना था इसीलिए उसे यहाँ लेके आई थी। सबसे पहले फ्रेंड बोल के इंट्रोड्यूस करूँ फिर तुम बोले, बट तुमने तो मुंह खोलते सब कुछ बोल दिया यार। जो भी ऐसी बात बोली है जिससे वो सुन के बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। नाउ आई नीड टू गो ओके, ऐसा बोल के जाती है। वो देखती रहना गाड़ी में बैठी है अपने हाथ पाँव से गुस्से में। शिवा आती है, ड्राइविंग सीट पे बैठ जाती है एंड वो कार को ड्राइव कर रही होती है। नैना गुस्से में बैठी होती है और ऐसा तो कुछ नहीं बोलती है। एंड जॉय को इसी से डर लग रहा था क्योंकि नैना जब गुस्सा करती है जब भी बोलती है वो बोल करके अपना गुस्सा निकाल देती है, लेकिन नैना जब शांत होती है वो बहुत ज़्यादा डेंजरस था। शायद कार रोकती थी एक जगह जहाँ पे आसपास ज़्यादा लोग थे नहीं, मतलब कोई नहीं था। कार के सारे जो भी विंडो थी बंद कर देता कि बाहर हल्के से आवाज़ ना जाए। एंड शायद बोलती है नैना, तो राना घूर के देखते हुए बोलती है बोलो। तो शायद बोलती है आप गुस्से में हो। शायद बोलती नैना बोलती नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैं गुस्से में क्यों होंगी, गुस्से में होने वाली बात थोड़ी ना थी। अगर मुझे पता लगे कि मेरी पार्टनर कभी किसी ने किस किया था तो मुझे थोड़ी बुरा लगेगा। नो, मुझे क्यों बुरा लगेगा। तो शायद बोलती है उन्होंने बोलते तो सही मेरी गलती नहीं थी, मैंने अपनी मर्जी से कभी नहीं किया था, वो सडनली आके उसने कर दिया था। तो बोलते हाँ सुना, मैंने सब कुछ सुना, मैंने बिना कभी गुस्से में आकर के और तुम्हें मर्डर कर देना है मेरे बोलने की, मैंने तो कर दिया, बताना ज़रूरी थोड़ी था। तो बोलते हाँ। तो बोलते व्हाट, एक तो तुम्हारे लिए फील करते हैं फिर भी तुम उनसे फ्रेंडशिप, फ्रेंड अभी भी बोल रही हो, तुम उन्हें फ्रेंड बोल रही हो। तुम्हें पता है ना जब फ्रेंड्स के पीछे फीलिंग्स आ जाती है तो फ्रेंडशिप नहीं रहती है फिर वो।
तो शिवाय थोड़ा कन्फ्यूज होती है कि वो नैना को कैसे समझाए, कैसे उसे बताए कि वो उसकी कितनी ज़्यादा अच्छी फ्रेंड है, क्योंकि नैना शायद जानती ही नहीं थी एंड शिवाय के भी कोई फ्रेंड नहीं जानते थे कि शिवाय के लिए वो दोनों कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एंड वो हम आगे जान जाएंगे कि इतना इम्पोर्टेंट क्यों है एंड वो कितने क्लोज फ्रेंड है। एंड अभी अंशिका और नैना का रिएक्शन क्या होगा, इस सब कुछ आने के लिए आपको देखना पड़ेगा नेक्स्ट पार्ट। तो अभी के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बडीज। सी यू नेक्स्ट पार्ट। बाय बाय बडीज।